जी। हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में इतने वीआईपी एथलीट है जी। इनको इनकी नहीं पड़ी है। इनको जो भी बाहर से आ रहे इनको पोस्ट करना है, फोटो करना है, और इसमें ज्यादा गलती हम इंडियंस की है। इनको जाना चाहिए। अननोन लोग जो कभी जिंदगी में स्टेज नहीं चढ़े जी। हैं उनके घर ओलंपिया के जैकेट जाते, जी। और हम इतने बेकार लोग थे कि हमने मरे जिए प्रो कार्ड जीता, लेकिन हमें जैकेट तो छोड़ो, जैकेट का जे नहीं मिला कभी। या मैं एकदम बकवास कंटेंट दे रही हूँ या एकदम चीप फोटोज भी डाल रही हूँ तो भी इनको चलेगा, बट कोई विनर हार्डवर्क करके जो विनर है, जो जीत चुकी है, जी। वो इनको नहीं चाहिए। जी। मुंबई के IHFF के जो पोस्टर बनते, जो एंट्री फोटो लगती है, जी। कभी आपने उसमें जानवी पांडव को देखा है? मैं भी तो भाई प्रो कार्ड ही जीती हूँ ना, मैंने तो कोई मट्टी से तो मेहनत नहीं की है। जी। हमने भी वही खर्चा किया है। बहुत सी लड़कियों के तो ऐसे फोटो होते हैं, शायद वो कम्पीट भी नहीं करती। हाँ, मेरा सवाल तो इनसे यही है। हमारे ही यहाँ जजिंग कर लो, हमारा भी थोड़ा सा। सर, उनको पता है कि जानवी पांडव करके कोई IFBB प्रो कार्ड होल्डर है करके? भी आपको थैंक यू बोला हो कि आप मेरे लिए लड़े भाई, आपने हमारा सपोर्ट किया, कभी नहीं। आपको कहीं प्रमोट किया हो, नहीं, कुछ मुझे आपकी नहीं। लाइफ में कुछ हेल्प की हो जो आप वॉरियर की तरह उनके लिए आगे आगे लड़ने के लिए, नहीं। वो जिंदगी में दोबारा आपके कभी काम आए नहीं। इतने साल में? आप जिंदगी, एक साल का जो स्टैक था, हाँ, वो बिल्कुल 1 रुपए का कोई चीज आपको नहीं मिला? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी हाथ में सेम नहीं बात अफरोज खान भाई ने भी बोली ना, मुझे ये कुछ नहीं आया, कुछ कि भी नहीं। इन्होंने वादा किया था 1 साल का स्टैक आएगा घर आएगा पे, घर। एथलीट की बहुत बड़ी हेल्प होती है। तो बोले नहीं, बाकी भी कैटेगरीज है ना, आप उसमें खेल सकते हो। तो मैंने बोला नहीं, मैं अगर फिटनेस के लिए सबमिट कर रही हूँ तो मैं फिटनेस में ही परफॉर्म करूंगी। तो मैंने माइंड सेट किया था कि बाबा एथलीट का खर्चा, एक एथलीट का ट्रैवलिंग, उसका प्रेप का जो खर्चा होता है वो, और आप रजिस्ट्रेशन ले चुके हो वो, जी। सारी चीजें आप मुझे इन हैंड दे दो, मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ है भाई रिस्पेक्टेड हमारी जानवी पांडव जी, जो कि IFBB प्रो एथलीट है। जैसा कि मैं बताता हूं कि हर एथलीट का अपना एक्सपीरियंस जो होता है वो अलग होता है। इनका एक्सपीरियंस अलग है, किसी लीग के साथ, किसी गेम के साथ, तो अलग अलग एथलीट की अलग अलग राय होती है। तो कुछ चीज़ें तो फेवर में भी होती है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो आज ये बेबाक तरीके से अपना जो एक्सपीरियंस है एज ए, जो इन्होंने IFBB प्रो कार्ड हासिल किया है, उसके बाद इनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, उससे पहले की लाइफ इनकी क्या थी, इस प्रो कार्ड के इनको क्या बेनिफिट्स मिले, और किस नज़रिए से इस लीग को पूरी को ये देखते हैं कि क्या क्या और लोगों को प्रमोट किया जाता, नहीं किया जाता। तो बहुत सारी बातें यहाँ शुरुआत से ही करेंगे और सारी ऑन पॉइंट मुद्दे की ही बात इस शो के लिए होने वाली है। नमस्कार जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। तो बताइए, आपने प्रो कार्ड कब जीता और कैसे, क्या प्रो कार्ड सर मैंने 2020 में जीता। 2020 में? मुझे लगता है सेम ईयर जिसमें अफरोज सर जी भी जीते थे, सेम। उन्होंने फिजिक में जीता, मैंने फिटनेस क्लास में जीता। चंडीगढ़ में जीता? चंडीगढ़ में जीता। उससे पहले आपने कितने क्या मेडल्स वगैरह क्या क्या आपने उसके जीता? पहले मैंने मिस मुंबई, मिस महाराष्ट्र, मिस इंडिया, बहुत सारे मेडल्स, मसलमेनिया, ऐसे बहुत सारे शोज, मतलब नेशनल, रीजनल, मतलब मेडल्स तो बहुत ही जीते। और महाराष्ट्र से इतने सारे मेडल्स जीतना मेरे लिए खुद में ही एक अचीवमेंट था, और कम समय में ज़्यादा अचीवमेंट जी। ये इस वजह से क्योंकि हार्डवर्क है, हार्डवर्क है, आपकी लगन है इस फील्ड के लिए जी। और बोलते ना, कुछ करना है तो चकदे फट्टे करना ही है। जी। आप प्रॉपर कहाँ से हो मैडम? मैं प्रॉपर महाराष्ट्र, महाराष्ट्रियन हो? महाराष्ट्रियन हूँ मैं, मराठी मुलगी रॉक, इस मेरे सारे हैशटैग में रहता है। ओके। हाँ, और थाने का ही लिखा ही रहता है कि थाने से बहुत सी एथलीट्स है जो सच में प्रो कार्ड विनर भी है, और साथ साथ हम लोग एक साथ एक दूसरे को देख भी चुके हैं, और थाने से लड़कियां बहुत आगे भी गई है, अच्छे लेवल पे गई है। लेकिन एक मराठी लड़की होके हम जब कुछ अचीव करते, क्योंकि महाराष्ट्र आपने देखा होगा कि लड़कियों के लिए थोड़ा सा रिजर्व फील किया जाता है कि आप स्टेज पे जाना या आप शो करना, बॉडी शो करना स्पेशली, घर से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, फैमिली, आपके रिलेटिव्स, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, क्योंकि समाज सबसे पहला क्वेश्चन लड़कियों के लिए रहता है, समाज। और मैंने जब मेरा करियर स्टार्ट किया वो 2015 जी। 2014 में मैं बस जस्ट एक एक्सपो देखने गई थी, और फिट फैक्टर करके वहाँ एक शो था, वो मैंने देखा। एक बोलते ना, एक जोश आ जाता है कि मुझे भी करना है, क्योंकि मैं होटल इंडस्ट्री में वर्क कर चुकी हूँ, फ्रंट डेस्क पे मैं एयर होस्टेस रह चुकी हूँ। तो इतना सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद अगर सर्विस इंडस्ट्री में मैं कर रही हूँ, एक बड़े से एक्सीडेंट के बाद मेरा ब्रेक हुआ जी कि नहीं, अब मैं ज़्यादा दूर घर से कॉम्पिट जाऊँगी नहीं जॉब के लिए, तो क्या करना है, तो खुद की जिम फोकस करना, जिम के लिए कुछ करना, जो मैंने देखा
जी। कि बाबा हाँ लड़कियां कॉम्पीट कर सकती है। कर सकते। तो मैंने वही एक जज्बा अंदर रखा, फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा मिला कि कर लो, जी क्योंकि इस सारे खेल में अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं है, जी आपके घर से सपोर्ट नहीं है, तो शायद से बहुत ही मुश्किलों का सामना हर लड़की को करना पड़ता है। जी। तो आप जैसे चंडीगढ़ गए जी। तो आपने मुझे वाकया बताया कि वहाँ पे आपकी कैटेगरी की लड़कियाँ नहीं आने वाली थी, ऐसा हाँ कुछ नहीं, हुआ मैंने था? यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाया था, मेरी ठीक। बात भी हुई थी, क्योंकि मुझे प्रो कार्ड के लिए खेलना ही था। चंडीगढ़ के लिए? चंडीगढ़ के लिए जब मैंने देखा कि हाँ वहाँ पे भी फिटनेस कैटेगरी है, क्योंकि बाकायदा मैंने पोस्टर देखे थे कि ठीक है। इतनी इतनी कैटेगरियाँ होने वाली है। ठीक है। क्योंकि मैं बिकनी एथलीट नहीं हूँ, तो मुझे ऐसे था कि मैं नहीं खेलूंगी, जी। मैं क्या करूँ, कौन सी कैटेगरी में खेलूँ, मेरी बॉडी परफेक्शनिस्ट किस में है। और जी। मुझे फिटनेस बहुत पहले से पसंद है, मैं ऑक्सीना कृष्णा या विटनी जोन्स को बहुत फॉलो करती हूँ कि जी। मुझे ऐसे था कि कुछ परफॉर्म करना जी। है मुझे जस्ट, और मेरी बॉडी टाइप एक एथलीट को पता होती है। जी जब एक एथलीट खुद को देखता है तो उसे पता होता है कि वो एग्जैक्टली अपनी बॉडी किस कैटेगरी में खड़ा रखे। ऐसे नहीं है कि मुझे बिकनी भी खेलना है, मुझे वेलनेस भी खेलना है, मुझे फिटनेस भी खेलना है। जी इसमें नहीं जीतू तो इसमें जीत जाऊंगी, इसमें नहीं जीतू तो इसमें जीत जाऊंगी। जी ये जो थिंकिंग है ना, ये मेरी नहीं थी। मेरी थी ठीक कि है। नहीं, मेरी कैटेगरी जो है, मैं अगर फिटनेस के लिए हूँ, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, मैं कुछ कर रही हूँ, मेरा एम अगर फिटनेस के लिए, तो मैं वही करूँगी। मुझे है। परफॉर्म करना है तो करना है। ठीक तो है। वहाँ मैंने कॉल किया, मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए बात की, सब हो गया, सब डिटेल्स दे दिए। फिर कुछ दिनों बाद मैंने फीडबैक लिया कि मैं टिकट करवाऊँ नहीं करवाऊँ, कुछ अपडेट नहीं आया। शो होने वाला है, फिटनेस कैटेगरी होगी, बट लड़कियां कितनी रजिस्टर है वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। तो वहाँ तो मैंने ये भी क्रॉस चेक किया कि वहाँ आके कुछ कैंसिलेशन वाला सीन नहीं है ना, तो वैसे आप बता दीजिए। ठीक है। तो बोले नहीं, बाकी भी कैटेगरीज है ना, आप उसमें खेल सकते हो। तो मैंने बोला नहीं, मैं अगर फिटनेस के लिए सबमिट कर रही हूँ तो मैं फिटनेस में ही परफॉर्म करूंगी, ठीक है। क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी बिकनी मॉडल की नहीं है। हाँ मैं जी। बिकनी कॉम्पीट नहीं करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो तब हाँ देखेंगे, तब तक ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, ऐसे वगैरह बोला गया। सारी चीज़ें करके, प्रेप करके, तैयारियां करके, फोकस करके, फ्लाइट टिकट, आपका होटल बुकिंग, और अकेले एथलीट, आज मुझे लगता है सारे एथलीट्स को पता है कि आप कहीं कॉम्पीट जाते हो तो आपको कितनी मुसीबतों का सामना, क्योंकि पहले तो दूसरे शहर जाओ तो आपको डाइट, फिर वो सारे मील कैरी करना, ट्रैवल करना, नई जगह आपको पता नहीं होती है कि टैक्सी वाले से लेके ऑटो वाला भी आपको ठगता है ठीक है। कि हाँ आइडिया नहीं होती ना, हाँ। बाबा यहाँ 500 देने या 50 देने। आप में रहता है जुनून कि भाई कल कॉम्पिट है, आज फट से पहले होटल रूम में जाओ, रेस्ट करना। ठीक है। यहाँ से शुरुआत होती है एक एथलीट की जर्नी। ठीक है जी। ठीक है। वो घर से निकलता है, पहुंची, होटल रूम में गई, वहाँ भी डिस्कस हुआ, प्रेप किया, माइंड सेट किया, नहीं भाई कल जाना है। सुबह 10 बजे से शायद शो ऑन था, सारे एथलीट्स खड़े थे, मैं भी सारे एथलीट्स की तरह गई, वहाँ पहुँची, क्या है क्या नहीं। वहाँ भी मुझे यही बोला गया कि नहीं, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होंगे, आप रेडी रहना। अब यकीन नहीं मानोगे, चंडीगढ़ के चेंजिंग रूम में मेरा स्टेज पे नंबर आने तक मैं फुल रेडी हूँ, और मैं ये ऐसे ही लुक में, मेरी पैंट और मेरी हुडी जिप करके थी, और जितने मुझे पहचानने वाली लड़कियां थी वो उनको ऐसे लगा था कि मैं किसी के साथ आई हूँ, मैं कॉम्पीट करने नहीं आई हूँ। ओके। मैं एज अ किसी को एक सपोर्टर बन के, या मेरी कोई स्टूडेंट है, ओके, ओके। मैं उसको लेके आई, क्योंकि सबने मुझे विनर देखा हुआ है मसलमेनिया से लेके बहुत सारे चैंपियनशिप में। तो किसी को लगा होगा कि शायद मैं किसी लड़की या किसी एथलीट के साथ आई हूँ उनको प्रमोट करने। जी। मैं एक नॉन स्टॉप बाहर जाके पूछ रही थी फिटनेस कैटेगरी कब है, कितने बजे शुरू होगा। हाँ मैम बताते हैं। तब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था? रजिस्ट्रेशन ले चुके थे, लेकिन लड़कियां शायद 3 या 4 थी। ठीक है। तो तब बोला गया था कि शायद से होगा, क्योंकि एटलीस्ट 5 का ग्रुप चाहिए। ओके। वो 5 कोशिश कर रहे थे कि आप लोगों को बिकनी में उतार दे। हाँ शायद वो कोशिश रही, क्योंकि दूसरी कैटेगरी में आप खेल लो, आपका नुकसान नहीं होगा। अगर आप आए हो तो मतलब आप पार्टिसिपेट कर सकते हो जी। ये था। बट मेरा ये था कि नहीं, अगर मैंने फिटनेस की तैयारी की है, मैं उसी में खेलूंगी। ठीक है जी। और मैंने यहाँ से निकलते वक्त ये मन बना लिया था, अगर वहाँ मुझे बोला गया कि नहीं आपको खेलने दिया नहीं जाए क्योंकि लड़कियाँ नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपको नहीं खेलने मिलेगा। तो मैंने माइंड सेट किया था कि बाबा एक एथलीट का खर्चा, एक एथलीट का ट्रैवलिंग, उसका प्रेप का जो खर्चा होता है वो, और आप रजिस्ट्रेशन ले चुके हो वो जी। सारी चीज़ें आप मुझे इन हैंड दे दो, मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। उस टाइम वो माइंड सेट किया था कि अगर नहीं मुझे खेलने मिला, क्योंकि एक एथलीट का एक गुस्सा होता है कि भाई मैं टाइम मेरा सब करके, फैमिली छोड़ के मैं कॉम्पीट करने आई हूँ, और वहाँ अगर ये हो रहा है, ये माइंड सेट था। 2 जन मुझे मेरे पहचान वाले मिले, उनको भी मैंने कहा कि अगर यहाँ अगर फिटनेस की लड़कियाँ नहीं होंगी तो शायद होगा नहीं होगा, बट मैं परफॉर्म करके जाऊँगी। मुझे अकेली भी, मैं अगर लड़की हूँ फिटनेस कैटेगरी में,
प्रो कार्ड मुझे चाहिए क्योंकि मैं प्रेप करके आई हूँ, आपने वो कैटेगरी फिर वहाँ से कैंसिल करो या फिर वहाँ पर्सनली मेंशन करो हर पेज पे कि फिटनेस कैटेगरी में अगर 10 लड़कियाँ नहीं होंगी तो वो कैटेगरी नहीं की जाएगी। वो तो फिर एक लोकल शो टाइप काम हो गया। नहीं, एटलीस्ट लिखो आप, ताकि जो लड़की प्रेप कर रही है एक प्रो कार्ड के लिए बेचारी मर मर के बहुत लंबा ट्रैवल करके आ रही है, उसको अगर आप प्रो कार्ड वहाँ पे लग रहा है कि नहीं मिला, जीतने के बाद भी उसको प्रो कार्ड नहीं दिया क्योंकि लड़कियाँ कम थी, तो इसका मतलब ही नहीं ना लड़कियाँ कम है, ये आपका कॉल है, उस एथलीट का कॉल नहीं है, उसने उतनी ही मेहनत की, वो प्रो कार्ड के लिए खेल रही थी जी। सिंपल यही माइंड सेट था, बट वहाँ पे लड़कियाँ अरेंज हो गई, ठीक है, कॉम्पीट हुआ, परफॉर्मेंस हुआ, नो डाउट वन साइडेड थी मैं, मेरा मेहनत काम आ गया, वहाँ मैं जीत गई, खुशी बहुत थी। सेकेंड डे वहाँ से निकले, बहुत फोटोज टैगिंग बहुत हुआ उस दिन। सेकेंड डे उस पीरियड के 8 दिन बहुत फुटेज मिला, ऐसे फील हुआ। बैड लक ये था मेरा, अफरोज सर जी का, सबका, हम एथलीट्स का, कि हमें आगे कुछ करे उसके पहले ही 13 तारीख से 20 तारीख ये लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। हम जब आए जी, वहाँ हमें कमिट किया गया था इस चैंपियनशिप में जो प्रो कार्ड विनर थे उनको 1 ईयर का आपका स्टैक, 1 ईयर का 1 ईयर का वो मिलेगा। ठीक है जी। और प्राइज मनी कुछ अनाउंस नहीं थी, ना वहाँ कुछ बोला गया था, ठीक है जी। क्योंकि कैसे ना हम इस टीम के हैं, मैं सारे एथलीट जितने भी देख रहे होंगे ये इंटरव्यू, ना मैं इस तरफ हूँ ना मैं उस तरफ हूँ, मैं एक एथलीट हूँ, एक अच्छे शो जज करती हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो है बेबाक मुंह पे बोल रही हूँ, ना ये कुछ मुझे दे रहे ना वो मुझे कुछ दे रहे, मैं यहाँ पे हूँ सिर्फ मेरे एथलीट्स के लिए हूँ, और मेरा जो प्रो कार्ड का एक्सपीरियंस है मुझे बस वो शेयर करना है जी। मैं किसी के बहकावे में या किसी के प्रेशराइज होके मैं आई नहीं हूँ, क्योंकि कुछ साल पहले भी ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी, तब हम इस प्रो कार्ड के लिए ही लड़े थे। अफरोज थे, मैं थे, महेश जी थे, हम तभी भी खड़े थे कि हमारे प्रो कार्ड को ऐसे मत बोला कीजिए जी। भले आपकी पर्सनल कोई इश्यूज है वो आप पर्सनल सॉर्ट आउट कीजिए, लेकिन एथलीट के मेहनत को आप गलत मत बोलिए। तो वो प्लास्टिक कार्ड को लेके थोड़ा सा वो हुआ हाँ, था, जब ठीक। बुरा लगा था, बट हमने वहां भी यही स्टैंड लिया था कि हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। जी जी। आज भी कोई एथलीट क्योंकि किसी के वो अगेंस्ट नहीं है, आपने कार्ड बड़ी मेहनत से जीता था। तो देखो उसकी वैल्यू उसके इन एंड आउट क्या प्रॉब्लम है वो हमें नहीं पता, अभी पता हमारे लगा लिए है। अभी जब पता चल रहा है तो लग रहा है कि नहीं भाई ठीक है, वो शायद स्टेटमेंट सही था, ठीक क्योंकि आज वही चीज है, वही चीज वो है। घर में लॉक के अंदर है, वो कोई बाहर है तो नहीं, वो काम तो आ ही नहीं रहा। हाँ, काम तो आ नहीं रहा है। ठीक तो है। वहां पे भी हमने यही लिया ताकि आज लोगों को लगता होगा कि अरे जानवी पांडव IFBB प्रो आज कुछ बोल रही है तो शायद किसी ने प्रेशराइज किया है या कुछ चीजें हुई हैं उस वजह से इसके अगेंस्ट या उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई किसी के अगेंस्ट नहीं है, ये फिटनेस इंडस्ट्री है, यहाँ सभी लोग साथ है। बस कमजोर यही एक चीज लगती है कि हम आवाज नहीं निकालते। अपने आप यहाँ पे बहुत बोल रहे हो, आपको पता है चीजें दिख रही है, बट कोशिश यही रहेगी जो 4-5 लोग आज बाहर निकले, मैं एथलीट्स को तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप गलत मत बोलिए, किसी के लिए झूठ मत बोलिए, बट एटलीस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, सच्चाई बोलिए, ताकि उस सच्चाई से कोई सच इंसान आगे आ जाए। बिल्कुल सही बात बोली। और किसी झूठ को हम सपोर्ट ना करें, बाकी कुछ भी नहीं है, ना कोई मुझे आके खिला रहा है ना मैं किसी के घर जाके खा रही हूँ, अपनी मेहनत का है। ये तो बात हम आगे करेंगे मैडम की तरह की, ये कितनी मेहनती है वो तो ये बताएंगी। तो आपको उधर स्टैक का हाँ, मुझे स्टैक का बोला गया था क्योंकि वो था ही कि 1 ईयर का आपको वो मिलेगा, एक मेडल मिला था, एक प्रो कार्ड मिला था, खुशी बहुत थी। खुशी ये होती है ना, एथलीट ही जानता है कि उसको कुछ मिले ना मिले, वो मेडल और एक प्रो कार्ड, अरे हम कुछ बन गए, अब हमें कॉम्पीट करने मिलेगा, हमें वैल्यू उतनी हमारी बढ़ गई है जी। लेकिन वो लॉकडाउन के बाद आप करण जी यकीन नहीं मानोगे, सबकी हालत खराब थी, आपने खुद भी वो देखा है। हाँ। लोगों को खाने को नहीं था तो कॉम्पीट तो बहुत दूर की बात है। उस टाइम तो लोग पैसा देख के खर्च कर रहे थे। हाँ, ये चीज है, खत्म हो जाएगा पैसा। तो 2 साल उसमें निकल गए। नहीं, ये चीज यहाँ क्लियर कर दो कि आपको 1 साल का जो स्टैक था वो बिल्कुल 1 रुपए का कोई चीज नहीं, मुझे कुछ भी हाथ में नहीं आया। सेम बात अफरोज खान भाई ने भी बोली ना, मुझे कुछ नहीं आया, कुछ कि इन्होंने वादा किया था 1 साल का स्टैक आएगा घर पे। एथलीट की बहुत बड़ी हेल्प होती है जी, सीधी सी बात है। एक प्रोटीन का अच्छा डिब्बा भी 5,000 रुपए का तो है ही, मानते हो ना जी, मेहनत की कमाई है आपकी, तो अगर आपको 1 साल का स्टैक मिलेगा तो आपकी हेल्प ही होती ना। और ऐसे था ना कि बाबा हम इस ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, काम करते ये ब्रांड हमारे साथ, आप अच्छा प्रमोट करते तो आगे भी बढ़ जाते, और चीजें आती है। आपको मिला कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला, वहां से मैं आ गई और बस बाकी वो मेडल, वो खुशी, और 10 दिन 15 दिन बाद ये लॉकडाउन, कोई कांटेक्ट में ही नहीं थे, क्योंकि प्रॉब्लम ही ऐसे थे, हमारा किसी के ऊपर ब्लेम नहीं, जैसे अफरोज भी बोले कि लॉकडाउन की वजह से हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे जी। हमने इंतजार किया, लेकिन हमने इंतजार किया उस चीज का किसी ने
1% भी कंसर्न नहीं किया। अच्छा, आपने जब दो पिछली एक लड़ाई लड़ी, उस टाइम आप शो की साइड से लड़ रहे थे जी। कि भाई हमारे कार्ड को ये मत कार्ड बोलो, को प्लास्टिक प्लास्टिक कार्ड ना बोलो, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से जीता है। आज वो प्लास्टिक कार्ड इसलिए थोड़ा सच होता नजर आ रहा है क्योंकि जिसने वो कार्ड लिया तो उनका कहीं ना कहीं सब कुछ स्टॉप ही हो गया है, वो कहीं जा नहीं सकते, बहुत बाउंडेशन है, वो सब बातें आ रही मार्केट में। तो उन लोगों ने कभी भी आपको थैंक यू बोला हो कि आप मेरे लिए लड़े भाई, आपने हमारा सपोर्ट किया, कभी आपको कहीं प्रमोट किया हो, कुछ आपकी लाइफ में कुछ हेल्प की हो जो आप वॉरियर की तरह उनके लिए आगे आगे लड़ने के लिए, नहीं, वो जिंदगी में दोबारा आपके कभी काम आए? नहीं, इतने साल में आप जिंदगी में तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि बोलते हैं ना आप किसी एसोसिएशन से जुड़ जाते हो जी। अभी इनकी एक लीग है, ठीक है, उनसे अगर आज मैं जीती हूँ जी, मैं मुंबई के रह के, चलो मैं चंडीगढ़ में जीती, भलो मैं फिटनेस प्रोफाइल में जीती जी, ठीक है, बट मैं आपके घर में आ गई जी, मैं आपके टीम में आ गई हूँ, टीम का मेंबर हो, भले मैं आगे खेलूँ मैं नहीं खेलूँ जो भी हूँ, बट मैंने एक प्रो कार्ड जीता है तो मेरी एक वैल्यू मैंने बना ली है जी। उस वैल्यू को आपने कहाँ पे दिखाया? जी, आपको कोई स्पेशल नहीं, मान मुझे सम्मान कभी? तब नहीं पता था, मुझे ये चीजें, देखो आप अनजान रहते हो, कोई न्यू एथलीट जीतता है उसको ज्यादा पता नहीं होता है कि इनका एक ग्रुप है, उस ग्रुप में आप रहते हो, उस ये जो लास्ट फाइट इनकी हुई थी उस वक्त एक ग्रुप के हम लोग थे कि IHFF टीम ऐसे करके था, वहाँ सारे एथलीट्स थे जी, जिसमें सारे VIPs भी थे, सभी लोग थे जी, जो एक दूसरे से बात कर रहे थे। तब सबसे ज़्यादा सपोर्ट शायद मुझे लगता है मैं, अफरोज़, हम लोग आगे आके वहाँ मैसेज भी करते थे कि क्यों सब लोग मिलके करें, तब नहीं कोई सामने आ रहा था, नो वन, कोई नहीं, सबको स्वीट रहना है, स्वीट रहना भाइयों, कोई गलत नहीं है, रहो, जबान पे शक्कर रखना, लेकिन जब ज़रूरत है तब जबान कड़वी किया करो ताकि आपके वजह से कोई और डायबिटीज से मर ना जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। राइट। अच्छा मैडम, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है आपकी कि आप ना काफ़ी अच्छी जजिंग करते हो, इसलिए नेक्स्ट टू नेक्स्ट इवेंट में आपको बुलाया जाता है। देखो आपकी जजिंग परफेक्ट होगी, लोगों को दिखता होगा, तभी तो आप नेक्स्ट इवेंट आपको मिलेगा। बराबर। तो आपने इतने सारे इवेंट कवर किए, आपने जजिंग की, तो जो प्रो कार्ड वाली लीग है, हाँ, उन्होंने कभी आपको ये ऑफर नहीं दिया, मैडम आप इतनी अच्छी जजिंग करते हो, आप हमारे IFBB प्रो कार्ड वाले बंदे हो, तो क्यों ना आप हमारे ही यहाँ जजिंग कर लो, हमारा भी थोड़ा सा। सर उनको पता है कि जानवी पांडव करके कोई IFBB प्रो कार्ड होल्डर है करके? नहीं, वो तो आप बताओगे, एक्सपीरियंस नहीं, आपका हाँ, कहीं आपको उनको याद पता है, आपको याद करते नहीं, क्या? शायद उनको पता ही नहीं है, क्योंकि जब ये 2 साल बीते उसके बाद बहुत कोऑर्डिनेट हमने किया कि ये स्टैक यहाँ से मिलेगा, आपको ट्रेनिंग का बेल्ट मिलेगा, वेस्ट बेल्ट जी, आपका साइज दीजिए जो जानवी पांडव IFBB प्रो क्या आता है, और ये 2 साल पहले तो मैंने देखा वो हुडी सबको आ रही थी लास्ट चैंपियनशिप में। हाँ। इतना इंसल्टिंग लगता है ना, शायद हर एथलीट ये फील कर सकेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, वो पेन है ना जो, क्योंकि आप उनके स्टेज पे खेले हो, आप विनर हो, आपने बहुत चीजें अचीव की है, हार्डवर्क किया है, वो आपका घर है क्योंकि आप उनसे जुड़े हो। जी जी। बच्चों से गलती होती है, माँ बाप का काम होता है उनको समझा बुझा के घर लाना। ऐसे नहीं है कि बच्चा कहीं गुम हो गया जी, तो भाई तू गुम हो जा, तू आज से मेरे घर से मेरे लिए मर गया जी, तो वो माँ बाप नहीं है, फिर वो गोद लिया ही बच्चा है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो प्रो लीग है उन्होंने कभी आपको याद ही नहीं किया? नहीं, मुझे याद ही नहीं किया ना, मुझे कोई 1% की वैल्यू मिली, एक हाथ फोटो। आज आप देखोगे मुंबई के आज मैं मुंबई की हूँ जी, मुंबई के IHFF के जो पोस्टर बनते, जो एंट्री फोटो लगती है जी, कभी आपने उसमें जानवी पांडव को देखा है? मैं भी तो भाई प्रो कार्ड ही जीती हूँ ना, मैंने तो कोई मट्टी से तो मेहनत नहीं की है जी, हमने भी वही खर्चा किया है। बहुत सी लड़कियों के तो ऐसे फोटो होते शायद वो कम्पीट भी नहीं करती। हाँ, मेरा सवाल तो इनसे यही है कि जो प्रो कार्ड होल्डर भी नहीं है, सिर्फ फॉलोअर्स देख के आपको उनको आपके IHFF स्क्वाड में लेना है, उसको ये भी सुना मैंने जी। जब मैंने बोला कि मैं IHFF स्क्वाड में क्यों नहीं हूँ, क्या रीजन है, मैं तो विनर हूँ भाई, विनर जो आपके टीम में विन कर चुकी है जी, उसको आप IHFF स्क्वाड में। तो मुझे आंसर में एक बार बोला गया था वो सिलेक्ट टीम करती है IHFF की जिनके फॉलोअर्स बहुत होते जी, जो लाइक्स बहुत रहते। अच्छा, मतलब जो फॉलोअर, कल को मैंने फेक फॉलोअर भी बाय कर लिए तो मैं IHFF स्क्वाड में आ जाऊंगी। बिल्कुल, भले फिर मैं कितनी मोटी हूँ या मैं एकदम बकवास कंटेंट दे रही हूँ या एकदम चीप फोटोज भी डाल रही हूँ तो भी इनको चलेगा, बट कोई विनर हार्डवर्क करके जो विनर है, जो जीत चुकी है, वो इनको नहीं चाहिए। देखिए मैडम, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी एथलीट को बड़ा भी कोई लीग ही करेगी,
उसकी सपोर्ट चाहिए। सवाल ही जैसे आपको स्टेज मिलेगा, मान लो आपका वो प्रो कार्ड वाली ही स्टेज है, Right. आपको वहाँ पे बुला के अगर वो छोटा सा शॉल भी दे, समझो आप बात को, सही बात है। तो उसको ही तो लाइमलाइट बोलते हैं ना। वहीं सर आप शॉल बिल की बात तो एक छोटे शो वाले जितनी इज्जत देते हैं ना। हाँ। मैं आज इतने जगह गई हूँ, मैं आज एमपी गई हूँ, हर एक छोटे कस्बे में गई हूँ, कोई औरंगाबाद बोलिए, हाँ। छोटे से छोटे शहर में मैं इतनी दूर दूर गई हूँ जजिंग के लिए। वहाँ तक जो रिस्पेक्ट और जो वैल्यू मिली, वो तो मुंबई में इतना बड़ा शो होता है। ये लोग बोलते ना चिराग तले अंधेरा, जी हमारे मुंबई में महाराष्ट्र में इतने वीआईपी एथलीट है जी, इनको इनकी नहीं पड़ी है, इनको जो भी बाहर से आ रहे इनको पोस्ट करना है, फोटो करना है। और इसमें ज़्यादा गलती हम इंडियंस की है कि हम ज़्यादा फुटेज उन्हीं को दे रहे। हम पागल हो जाते हैं कि भाई ये तो घर की ही है, वहाँ से जो अरे वो यहाँ से आ रही है ना बिहार से या यूपी से, या भाई वो XYZ राजस्थान से जो आ रही है ना उनको मिलना है। अरे भाई अपने लोगों को आगे करो, अपनों को बढ़ा करो, उन्हें सपोर्ट करो। मैं ये चाहूंगी कि भले लड़की हो या लड़का हो, कोई भी एथलीट हो। आपके लिए तो यहाँ ये चीज इसलिए रख रहा हूँ कि मैंने नहीं देखा, शायद आप जितनी जजिंग इस टाइम इंडिया में कोई लेडी और कर रही हो अलग अलग शो में जाके, सब जगह। ठीक है। तो जब आप और इंडियन एथलीट को अपने जजिंग पैनल में ले सकते हो तो मान सम्मान के साथ आपको भी ले सकते हैं, ताकि क्यों नहीं? आपका भी ऑरा बड़ा हो, आपको और एक्सपीरियंस है ना सर जी। हाँ। आज जजिंग पैनल में अगर ये इनवाइट भी करते या आप एक शो के लिए भी बुलाते हो, मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप मुझे जज बनाओ, जी बिल्कुल नहीं है, तहे दिल से नहीं है। ये तो उनकी सोच, चलो लेकिन मौका उन्होंने तो दे अच्छा सकते हैं, सोच तो सकते हैं सर मौका। जी, ये मौका भी मत दो पास ही दे दो घर के लिए कि IHFF की शो में आ जाओ, आप एथलीट हो। पास भी नहीं है। अरे सर जी इतने शो हुए 2020 के या 22 में 21 में, ये जो लॉकडाउन खत्म हुआ हाँ। उसके बाद तो सब गेम स्टार्ट हुए। जी आप बताइए ना कहाँ पे मैंने कभी इनविटेशन नहीं, इनविटेशन तो दूर की बात है, कभी बोला नहीं गया कि आप ये 5 पासेस ये एथलीट विनर है इनके लिए है, आए नहीं आए ये बेचे या किसी को भी भेजे, ये एथलीट को जाना चाहिए। अननोन लोग जो कभी जिंदगी में स्टेज नहीं चढ़े हैं उनके घर ओलंपिया के जैकेट जाते हैं। और हम इतने बेकार लोग थे कि हमने मरे जिए प्रो कार्ड जीता, लेकिन हमें जैकेट तो छोड़ो, जैकेट का जे नहीं मिला कभी। जी 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 जी, तो ये क्यों? तो ये एक बोलते ना अंदर का दर्द है जी। ये किसी के लिए कंप्लेंट नहीं है, नहीं। एक एथलीट का दर्द मैं बता रही हूँ कि तब फील होता है कि जिसने कुछ अचीव नहीं किया है, कभी स्टेज पे नहीं चढ़ा है, बस आपके आगे पीछे वो करता है या आपके अच्छे फ्रेंड जोन में है, तो उसे आप इतना फुटेज दोगे उसके घर तक चीजें जाएगी। लेकिन आपने कभी एक विनर एथलीट जो आपके टीम की थी ना, उसको कभी IHFF स्क्वाड में चला लिया गया ना, कभी उसको कभी कोई पासेस दिए गए ना, उसको उसके साल का स्टैग मिला उस साल का, या फिर उसको कुछ विनिंग चीजें मिली नहीं मिली, ये कभी पूछा नहीं गया, कभी कोई मेल नहीं आया या कभी कोई कॉल नहीं आया। सिर्फ कॉल तब आता था जब इनको मुंबई शो है, इनको लगता था कि जानवी पांडव के अंडर अगर कोई लड़कियां हैं तो फिर आपके अंडर कोई खेल रहे, तो फिटनेस में आपके पास स्टूडेंट है तो उनको रजिस्ट्रेशन करने बोलो। तब मैंने बोला था मैं क्या बोलूँ, एक पोस्ट तो मेरी आती नहीं है जी। लड़कियां पूछेंगी मैम आप हो कहाँ जो हम आपका सुन के जाके कॉम्पीट करें जी। ये बोलने के बाद मेरी एक पोस्ट आई थी जी। ये सच्चाई भी सुन लो, यहाँ कोई भी पर्दा नहीं है। आई एम वेरी क्लियर लाइक अ मिरर, जो है स्ट्रेट। आज मैं उनके सामने बैठ के भी मुझे यही बोलना है। मैंने पर्सनली मैसेज किया था शेरू सर को, मैसेज किया था, टू मच रिस्पेक्ट टू हिम। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है जी। कोई हमारे दुश्मन नहीं है जी। हम उनकी टीम के। बिल्कुल। साहिल सर अगर कोई किसी को प्लेटफॉर्म दे रहे तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। एथलीट को क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए, 2 वक्त की रोटी कमाने का कोई एक साधन चाहिए कि एटलीस्ट वो उस पर मेहनत करे, अर्न करे, उसको वैल्यू दो। सिर्फ पकड़ो छोड़ो, यहाँ टाइम है यहाँ पे झुको, वहाँ टाइम है वहाँ पे झुको। एथलीट ने ये चीज़ें छोड़ दो। एथलीट को सपोर्ट करो, आगे बढ़ने दो, और थोड़ी चीज़ें पॉजिटिव और सच्चाई के लिए करो जी। हर चीज़ पैसा नहीं होती, हर चीज़ फ्रेंडशिप नहीं होती है जी जी। जब सच का टाइम आता है ना, खड़े रहो। मैं तो बोलूँगी जी। आज मेरा कोई काम नहीं था सर जी। आज करण जी ने सिर्फ मुझे एक मैसेज किया था कि मैम आप 2020 में जीते थे, आपको क्या क्या मिला था। मैं चाहिए तो बहुत चीज़ें, देखो मुझे पूरे दिन बहुत काम है जी। मैं सुबह से बिजी हूँ, सबको मेरा शेड्यूल पता है, फैमिली लाइफ है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके साथ क्लाइंट लेना, काम लेना, बाहर के इवेंट है, मेरी जजिंग टीम जो मेरे साथ है, बोलोगे ना आप असली हीरे जैसी है। फिर वो प्रसाद सर रहने दीजिए, साहिब सिद्दीकी, इमरान सर, जितने भी बेस्ट टू बेस्ट जजेस मेरे साथ बैठते हैं, जो हम लोग की टीम है,
एक दूसरे को हम लोग जो बोलते हैं ना, आप बोलोगे एक फैमिली है जी कि कोई किसके पीछे क्या आगे बोलने की हिम्मत नहीं करे, जी जी जी, जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई किसके पीछे नहीं, इसे बोलते हैं टीम वर्क। टीम वर्क। क्यों आज आपको मैं हर एक टीम में उन्हीं के साथ दिखती हूँ, मैं तो वही कह रहा हूँ, इतनी अच्छी जज हैं तभी तो लोग बुलाते हैं। क्योंकि आज आप देखिए मेल जब बैठते जी वो एक फीमेल को टॉलरेट नहीं करते। जी उनको लगता है कि अरे ये अपना ही दिमाग लगाएगी, कुछ भी बोलेगी, इसको जी। अक्ल नहीं, होता है, कॉमन सी बात है। बट मेरे सारे को जजेस क्यों जहां भी खुद शो को बैठेंगे, अगर वहां जानवी पांडव है उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, जी, क्योंकि अगर वो सच पे जा रहा है तो हम सच पे ही जा रहे हैं। जी। यहाँ अच्छा, एक बोलिए चीज ना। मैंने नोटिस करी है जानवी जी, कि जो ये शो वाले हैं, लीग वाले हैं, ये क्या करते हैं, जैसे शो नजदीक आता है, बहुत एथलीटों के साथ ऐसा फिलहाल हो रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस मेरे को लोग बताते हैं कि ये ना फॉलो अनफॉलो का गेम भी ऐसे कर रहे हैं, जैसे शो नजदीक आया आप सबको फॉलो कर लिया, शो खत्म होते एक हफ्ते के बाद अनफॉलो कर दिया। हमें तो फॉलो किया ही नहीं गया था, ये तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ, फॉलो किया भी या नहीं पता नहीं। और जैसे ही कोई अब जैसे हम सब मिलके कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, भाई ये सारी चीजें ठीक करो, शो बंद मत करो, आप शो 10 बार कराओ साल में, देखो 10 शो होंगे तो 10 एथलीट बाहर जाएगा, सवाल ही ठीक है, सवाल ही ठीक है ना, कितना मर्जी कराओ लेकिन चीजें ठीक करके कराओ। सही बात तो ये क्या करते हैं, जैसे प्रेशर हुआ तो सभी आपका भी स्टोरी लगा दिया, ये मेरा एथलीट है, पोस्टर डाल दिया, लेकिन जब तक कोई बात नहीं छेड़े तो फिर आप लोग तो सोए रहते हो, आप तो किसी का लगाते नहीं स्टोरी में, आप अपने एथलीट को प्रमोट ही नहीं करते, यानी आपके ऊपर प्रेशर पड़ा तो आप स्टोरी में एथलीट को लगा रहे हो। ये भी तो चीज हो रही है ना जी, जो आप 1-2 दिन में भी नोटिस भी कर रहे हो। सबसे पहली बात तो यही मैं बोलूंगी सभी को, देखो जिसकी जरूरतें कम होती है ना उसका जमीर बहुत स्ट्रांग होता है जी तो मेरे जितने भी एथलीट भाई बहन है, जितने भी मेरे एथलीट टीम है या जो इस फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े, छोटे से छोटा एथलीट, भले वो ना 6 पैक नहीं 2 पैक की भी कोशिश करके स्टेज पे जा रहा है, जी, जी, जी। न्यू कमर है, उसको इतना तो मालूम है ना कि भाई मैं एथलीट हूँ, मुझे कुछ करना है। जी वो अपने लिए सच में रोनी कॉलमैन है, जी क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। जाहिर सी बात है कि उस लेवल पे जाने के लिए उतना सपोर्ट, उतना बैकिंग, उतना हार्डवर्क करने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन खुद में खुश रहना भी बहुत ज़रूरत है जी। आपको सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, आप किसी टीम के साथ खेल रहे हो, वहाँ आपके साथ अगर चीटिंग होती है आप आवाज़ तो उठाते हो, जी तो उठाओ। अगर आपको प्रॉब्लम फील होती है, कहीं भी हो रही है, नॉट इवन इन दिस लीग, आप किसी भी टीम में हो, भले आज मैं समझो किसी एक टीम को कनेक्ट हो, किसी जजिंग पैनल में हो, वहां मेरे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, हाँ। तो वो सहन करने के बजाय आप बोलो बोलोगे ताकि तभी बदलाव होगा। जो आपके साथ हुआ, शायद देखिए आज इन्होंने इनिशिएटिव ली कि मुझ तक आए, आज तक मुझ तक कोई नहीं आया, तो मैं क्यों अननेसेसरी फुटेज लेने के लिए माइक लूं, मेरा पर्सनल डिस्कस करूं, 2020 में मुझे ये हुआ वो हुआ, मैं क्यों करूं, क्या रीजन है जी? कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई तो बताइए पूछने किसको? वाला नहीं, मैं किसको बताऊं, और मैं मेरा रोना लेके लोगों तक जाऊं, फिर वो अपना फायदा लेवे, फिर और यहाँ दुश्मन खड़े करूं, वहां दुश्मन, क्योंकि सपोर्ट तो मिलने से रहा। अच्छा मैडम, एक चीज हो रहा है, जैसे कि आपको जब मेल आया आप बैन हुए, वो मेल आने का पर्पज क्या था, कितने टाइम बाद मेल हुआ, कौन बीच में मीडिएटर पर्सन आया जिसने आपसे कनेक्ट हुए? देखो 1 साल में जजिंग कर रही हूँ, तब मुझे कभी कोई प्रॉब्लम किसी ने नहीं दिया, ठीक है, लेकिन जब इनकी एनपीसी की टीम टूट गई ओवरऑल साउथ से जी, और उन्होंने मुझे अपनी टीम में लिया एज अ जज, क्योंकि प्रसाद सर से लेके बहुत सारे ऐसे एथलीट है, ऑलविन वगैरह, ये सारी एनपीसी टीम के थे जी, जो केरला एथलीट्स अलायंस वगैरह सब चलाते थे, जी जी, वहाँ से ये लोग रीजनल करके फिर नेशनल, ये सारी चीज़ें इनकी चलती थी, फिर ये लोग शो यहाँ लाते थे हाँ, इनके एथलीट्स के, तो है। इनकी टीम फैल गई थी, एनपीसी सब ठीक जगह। है। अब आप बताइए, अगर ये एनपीसी की टीम थी, ये टीम के साथ कुछ तो चीज़ हुई तभी सब एक साथ हट गए, सारे हट गए A to Z, और तब मेरा फोटो आया, ठीक है, कि मैं बेंगलोर के शो में जज हूँ जज या इनकी टीम के साथ कनेक्ट हो गई हूँ, जी, द फीमेल हेड ऑफ द एसोसिएशन NBBF करके एक टीम जो इन्होंने क्रिएट की एनपीसी छोड़ के, तब वहां पे मनप्रीत आहूजा सर, रिस्पेक्टेड सर, बहुत रिस्पेक्ट है इनकी, इन्होंने मुझे टारगेट वहां स्टार्ट कर दिया। टारगेट किया? हाँ, कि मतलब नहीं, कॉल नहीं किया था इन्होंने, बेबाक लिखते जा रहे थे कि IFBB प्रो एथलीट वहाँ है, वो ये आपको किसने, तो मैंने पर्सनली उनको मैसेज किया कि मुझे इस शो के, क्योंकि वहाँ पे बवाल ये किया जा रहा था कि शो के जजेस दारू पी के बैठे थे जजिंग करने, ओके, तब तक इनका मेरा कोई भी वो आवाज उठी थी एक बार कि दारू पी के जजिंग कर। अब आप बताइए, एक फीमेल में वहाँ हूँ, मेरे साथ प्रसाद सर जैसे लीजेंड जज बैठे, बिल्कुल जी, अब आप बताओ कोई दारू पी के जजिंग को बैठेगा? नहीं,
जो हारता है 10 में से एक एथलीट हारता है तो वो चिल्लम चिल्ली करता है, ये Second, कॉमन है, सबको पता सबको है। पता जो है। विनर है वो बोलता है शो इसके जैसा शो नहीं था जी। और जो हारता है वो बोलता है इतना घटिया शो था। ये अर्जुन आज जी। तक का एक्सपीरियंस है, हाँ, आप भी जानते हो। जी। ठीक है, तो इस शो के बाद जैसे ये न्यूज़ आई ना, अगर मेरे में कुछ इंटरनली कुछ फीलिंग होती थी तो मैं क्या करती थी, बिल्कुल बीच में जाती ही नहीं थी। मेरा लुकआउट नहीं है, मुझे मेरे पैसे मिल गए, मैंने जजिंग कर लिया, अब मेरा नहीं। बट वो जजिंग पे वर्ड आया तो मैं भी वहां बैठी हूँ, तो मैं तो दारू पी के बैठी थी। अरे हम इतने बड़े शो को जज करते हैं, हम एक पार्टी अटेंड नहीं करते, बिकॉज आई हैव सम एथिक्स। मैं एक फैमिलियर पर्सन हूँ, मुझे पता है कि मुझे इतने बजे की फ्लाइट इमीडिएट लेनी है। आप मेरे सारे टीम से पूछ लीजिए, मैं जहाँ भी शो गई हूँ उस शो के ऑर्गेनाइजर से पूछ लीजिए, कहीं आप ये नहीं देखोगे कि जाह्नवी पांडव कहाँ पार्टीज कर रही है, इवेंट खत्म हो नहीं। आज क्यों सब मुझे इतना प्यार करते हैं, क्यों इतना रिस्पेक्ट देते हैं? आपको अपना फैमिली देखना है। क्योंकि मैं उनको उससे ज्यादा रिस्पेक्ट देती हूँ। जी। आप जो दोगे आपको रिटर्न में वो मिलेगा, मिलता है। बस सिंपल थिंग है। तो यहाँ पे इन्होंने ये कर दिया कि मुझे, फिर मैंने पर्सनल उनको मैसेज किया कि दिस इज माय नंबर सर, मुझे आपसे बात करनी है, क्योंकि वो कवर कर रहे थे हर चीज। मुझे यहाँ वहाँ से मैसेज आ रहे थे कि मैम वो शो का क्या हुआ, यहाँ जजेस सब दारू पी के बैठे वगैरह बोल रहे थे दिस दैट। तो इन्होंने बोला कि मैं आपको कॉल करता हूँ ये वो। तब इन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे पूछा कि आप मनप्रीत स्कॉट आहूजा ने कॉल किया। मैंने पर्सनली उनको मैंने बोला था कि मुझे कॉल कीजिए, मुझे बात करनी है। ठीक है, ठीक है, कि मुझे इस शो के बारे में बताना है, क्योंकि मैं थी वहां पे, तो आप गलत मत बोलिए। ठीक है। तब उन्होंने, नहीं उनको मैंने बोला कि आप गलत मत बोलिए कि ये शो में दारू पी के बैठे थे, ये थे, ऐसे नहीं, आप मुझसे पूछे, मैं वहां थी जी। तो बोले ठीक है जाह्नवी जी, मैं आपको कॉल करता हूँ। बहुत टाइम कॉल नहीं आया, बट रात में उनका कॉल आ गया। और रात में जब उनका कॉल आया तब उन्होंने मुझे पूछा कि क्या क्या हुआ था। मैंने सारी डिटेल्स दे दी जी। कि सर ये है ये। तो इनका सवाल था, आप IFBB प्रो एथलीट हो, आप जजिंग कैसे कर सकते हो? तो मैंने रिवर्ट में इमीडिएट बोला था कि सर ये IFBB प्रो एथलीट को 1 साल बाद कैसे क्या याद आ गई कि मैं IFBB प्रो एथलीट हूँ? जी। अगर मैं IFBB प्रो एथलीट जजिंग पे बैठी हूँ, ये 1 साल पहले बैठी हूँ, तब मुझे प्रो लीग से मेल या लेटर क्यों नहीं आया कि आप नहीं बैठ सकते हो, आपको अलाउ नहीं है? हमको नहीं किसी ने बताया। फ्रैंकली स्पीकिंग हमको नहीं पता था। ये सुना था किसी शो में आप जा नहीं सकते हो, स्टेज पे कपड़े उतार नहीं सकते हो, आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो। लेकिन समझिए, आज अगर मैं किसी ब्रांड से जुड़ी हूँ, उनका IHFF में बूथ है, वो मुझे पे कर रहे, उनके स्टॉल पे मुझे तो खड़े रहना है 3 दिन। बिल्कुल। तो इसमें मुझे IHFF का या फिर किसी और का मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जी जी। अब समझिए, मैं अगर ये IFBB प्रो के लीग के बारे में बात कर रही हूँ या किसी भी XYZ पर्सन के लिए बात कर रही हूँ, अभी जो दिल्ली में शो है, मैं जिस GDNS वायंस ब्रांड के साथ कनेक्ट हूँ, उन्होंने मुझे परसों ही मैसेज किया था कि मैम दिल्ली में अगर IHFF शो है, अपना ब्रांड शायद वहाँ बूथ रहेगा तो आपका आना होगा। मैंने नो डाउट आना पड़ेगा, मैं आपके अंडर हूँ, आपका ब्रांड है। मैं IHFF के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं आपके ब्रांड के साथ हूँ, तो मुझे करना है जी। क्योंकि मैं लीगली कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। वहां मैं ये नौटंकी नहीं कर सकती हूँ सर कि अरे मैं IHFF को बैन कर रही हूँ, मुझे वहां नहीं जाना है। नहीं, मेरी रोजी रोटी है, रोजी रोटी। अगर वहां मुझे जाना है ना, मैं मेरे काम से जा रही हूँ, मैं क्या प्रमोट कर रही हूँ पहले वो देखना। जी। सिंपल सी चीज़ है। तो वहाँ ये सर से मेरी बात हुई, उन्होंने पूछा, डिटेल्स लिए, मैंने डिटेल्स बताई। मैंने वहीं जब वो पॉइंट उठाया कि 1 साल पहले सब जन कहाँ थे, सोए हुए थे क्या? सोए थे, जब मुझे नहीं बोला गया कि आप मत, मुझे क्यों नहीं कोई लेटर या मेल आया कि आप नहीं कर सकते हो। आप यकीन मानोगे, सेकेंड डे मुझे मेल आता है मेरे फर्स्ट शो के जजिंग का, कि आप यहाँ जजिंग पे बैठे थे, दिस इज़ नॉट अलाउड, दिस इज़ दैट, आपका ये 6 मंथ के लिए आपको टर्मिनेट किया जाता है, ये वो। तो मैंने बोला ले बात। मनप्रीत जी से बात हुई, अगले दिन टर्मिनेट। हाँ, नेक्स्ट डे। तब तक किसी को, अरे तब तक मैं IFBB प्रो हूँ, पता ही नहीं रहेगा ना इन्हें। अच्छा मैडम, एक बात बताओ, आपने एक रूल तोड़ दिया, मान लो, ठीक है, ठीक है, और इन्होंने आपका फर्स्ट शो का भी निकाला जब बैन किया। जी, फर्स्ट निकाला। मैंने तो करंट शो के लिए कॉल किया था। हाँ। कि बाबा यहाँ कोई ऐसे नहीं थे। देखो, सुनने की बात ये है, अगर ये बैन करते तो लास्ट शो के लिए करते। 1 साल बीत चुका था। इन्होंने रिकॉर्ड निकाला फर्स्ट शो का। तो जब आपके पास सारी डिटेल हैं कि ये मैडम इधर 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 जजिंग कर रही हैं, तो जिस दिन इन्होंने फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम जजिंग करने गए, तो आप इनसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो। मैडम ये अलाउ नहीं है। हाँ, आप IFBB प्रो एथलीट हो, आप ये मत करो, आपको अलाउ नहीं है। शायद आप अपना कांटेक्ट पढ़ना भूल गए हो, कोई बात कोई नहीं, भी रीजन, बट आप ये ना करें। उसके बाद अगर आप करते हैं तो फिर आप इनके
चोर हुए, मतलब बराबर। इनकी गलती में आ गए। राइट। लेकिन आप 1 साल से कंटिन्यू जजिंग कर रहे हैं। एक ही शो में सिर्फ जहां पे वो हाँ, शो NPC के उन्होंने टीम पैनल टूट गया, तो उसके बाद इन्होंने सबकी वहां से इनको प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। हाँ। और जैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो नेक्स्ट डे आपका कार्ड बैन हो गया 6 मंथ के लिए। Yes. तो मतलब कहने का मतलब ये है भाई, हर एथलीट पता क्या कर रहा है, मान अगर हमसे कोई गलती होती भी है 1% जाने अनजाने में, तो हमसे कांटेक्ट तो किया जाए। ये कौन सी बात हुई कि आप डायरेक्ट, वो तो लोगों के स्क्रीनशॉट पकड़े गए, अफरोज खान भाई ने दिए हैं, सिद्धांत जायसवाल को भी बैन किया गया है, और आपको 1-2 लेडी एथलीट को भी, सुनील यादव को भी उनका ईमेल है प्रॉपर ऑफिशियल, ये खुद से ही बैन करा रहे हैं। तो इनसे बात हुई तो घर की खेती थी, अगले दिन ही भेज दिया, सामने से लेटर आ गया, क्योंकि ये प्रॉपर एक प्राइवेट ही बिजनेस है देखा जाए तो ये इतने दिन से सोए हुए थे, तो मैडम को अगले दिन बैन कर दिया। फिर उसको बैन करने के बाद आपका एक्शन क्या था? मेरा एक्शन कुछ नहीं था। कुछ नहीं, आपने कोई बात की उनसे? मुझे बात करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सर मैं टीम में थी कहाँ। ओके। ये तो मुझे उस दिन महसूस हुआ कि मैं प्रो एथलीट हूँ और मेरा कार्ड बैन हो रहा है। क्योंकि मुझे तो कभी कहीं, देखिए बांद्रा में होर्डिंग्स लगते हैं, अननोन लोग जिनको कोई जानता पहचानता नहीं, उसके फोटो लगते हैं। और अब मुंबई वाले रह के विनर होके हार्डवर्क करने के बाद भी एक कोने में इनको इतना सी जगह नहीं मिली कि ये भी एक एथलीट, इतना सा फोटो नहीं मिला। मैडम एक चीज हो, 2018 में विनर थे आप? 20 में विनर थी। ठीक है, 20 से 24 आ गया। कभी 4 साल में 8-10 स्टोरी मेंशन आपकी लगाई कभी? कहीं कुछ भी नहीं, कुछ किसी ने भी कोई लीग की इंस्टा आईडी पे ना, कभी आपको थोड़ा बहुत प्रमोट किया? कहीं नहीं, बिल्कुल भी। कभी आपको फोन किया, मैडम हमारे पास ये ब्रांड आप करोगे ऐसा ऑफर? कुछ भी नहीं। तो फिर इस कार्ड से जो ये लोग कहते हैं, चलो ओलंपिया तो आप जाओगे वो बात अलग है, आपकी जो निजी जीवन है, जो दिनचर्या, जिससे आपका परिवार, कोई हेल्प सपोर्ट कुछ मिली ये कार्ड के बाद? इनकी तरफ से, लीग की तरफ से कभी कोई कॉल मैसेज? कभी कुछ भी नहीं, नथिंग। आपने इनके लिए लड़ाई लड़ी हो तो आपको कुछ थैंक यू बोला हो? ना, वो भी नहीं, कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं, पहचान ही नहीं। तो मैडम कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये कार्ड है एक जादू की छड़ी है, जैसे ही आएगा बहुत सारे ब्रांड दौड़ के आ जाएंगे, कार्ड मिल गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम गलतफहमी है सबकी। सबकी गलतफहमी है। और एक चीज और है कि कार्ड से ही लाइफ सेट होती है, मतलब उससे पहले आप अपना हार्डवर्क कर रहे थे कार्ड के से पहले, और आज भी अपना आप हार्डवर्क कर रहे हो, तो उस कार्ड से ही आपको काम मिला, या मतलब आपकी मेहनत से आप अर्न कर रहे हो? अभी नहीं, अभी फिलहाल आप अगर जानोगे तो बस ये फिटनेस ने ही अर्निंग का एक सोर्स दिया है जी। आपको कार्ड, आप कितने भी कार्ड रख लो, अगर आप में हार्डवर्क है, खुद का टैलेंट नहीं है, तो आपको कोई कार्ड, आप सोने का कार्ड भी आपको दे देना कोई जी, तो भी वो आप बेच खाओगे। जी। प्लास्टिक तो बहुत दूर की बात रहेगी। जी। कुछ नहीं, ये नेम फेम कुछ नहीं है। अगर आप में जज्बा है काम करने का, आप सच्चे हो, आप में हार्डवर्क है, तो आप आपका काम बिना कार्ड जीते, बेसिक 2000 विनिंग मिलता है या 10,000 विनिंग मिलता है, वहां से भी आप आपका नाम कर सकते हो। जी। एक चीज और मैडम, हर बार ना एक जैसे शो के पोस्टर नजदीक आता शो, एक चीज लगाई जाती, इंडिया टू ओलंपिया, वो ड्रीम एक। तो पिछले 7-8 साल में आपने कितने लड़कों को या लेडीज को देखा कि ओलंपिया पहुंच गए? नो कमेंट। नहीं, आप आईएबी प्रो लीग तो देखते हो, कौन सा हमारा इंडियन एथलीट गया आप जानते हो? नहीं, मैंने बस एक ही बंदे को देखा है जी, जिनको मैं स्टेज पे भी देख चुकी हूँ जी। एक अपने अली जो है, हाँ, अली बिलाल है, उनको हाँ। चलो पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब वहां तक पहुंचे, प्राउड है। जीते ही नहीं, वो तो बाहर जीते। और एक भुवन है, हाँ, एक भुवन भाई, वो भी कनाडा में, लेकिन चलो फील होता है कि इंडियन एथलीट है, प्राउड फील होता है। तो इंडियन है नहीं, हाँ चलो उनकी तो छोड़ो, बट बोलते ना उनको जानते पहचानते, तो वो यहाँ ये चेहरे हैं जो हम वहाँ के स्टेज पे देखे, उनको देख के थोड़ा प्राउड फील होता है। बट लड़कियों में तो मुझे नहीं, मैंने जो मेरा तो एक्सपीरियंस में तो कवर करता हूँ ना, कि इतने सालों में भुवन को छोड़ दो, पहले से ही प्रो शो जीत रहा था, बाहर देश में भी जीत रहा था, इंडियन कौन सा पहुंचा भाई अभी तक? नहीं, कोई भी। क्यों नहीं पहुंचा भाई? ये सपना कब पूरा होगा जी? सपना तब पूरा होगा जब इंडिया में जो लड़का या लड़की प्रो कार्ड जीतती है, उसको अगर बहुत पॉलिश किया जाएगा, उसको सपोर्ट मिलेगा, उसको अगर ये प्रो लीग टीम सर पे लेके चले, उसको प्रमोट करे, उसे हर चीज प्रोवाइड करे, उसको रेडी करे उस स्टेज पे जाने के लिए, क्योंकि जज्बा सब में है, हार्डवर्क सब में है, हर एक इंसान कर सकता है जी। उसको अगर आप किसी टीम अगर जीता है, उनको हर चीज प्रोवाइड हो रही है, अर्न कैसे करना है, खुद को स्टैंड कैसे करना है, उसकी ट्रेनिंग, उसकी कोचिंग, इन चीज़ों में अगर ये सारे चीज़ों का हेल्पिंग मिलता है, तो शायद
नो डाउट इंडियन एथलीट उस स्टेज पे जाएगा, बट विदाउट सपोर्ट अगर आप बोलोगे कि मुझे खुद उठना है, खुद करना है, क्योंकि वो ऐसे नहीं है ना यहाँ से बैंड्रा पहुंचो जी, बीईसी के वो ग्रुप और यहाँ जाओ और एक शो देख के निकल के आओ जी, ये चीज़ नहीं। आपको फ्लाइट, वहाँ स्टेइंग, वहाँ का खाना, कितनी मेरी एथलीट फ्रेंड है जो गई भी है बट कोशिश भी की है, लेकिन उसके बाद उनको पता है कि कितना स्पेंडिंग है, कितनी चीज़ें हैं, वहाँ का जजिंग क्या लेवल पे है, क्या होता है, वहाँ की लड़कियाँ जो एथलीट हम देखते हैं, हम तो टीवी पे देख रहे हैं, जो लाइव देख के लड़कियाँ आई है उनको पता है ना कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। एक बात और मैडम, प्रो कार्ड जैसे मान लो आपके पास प्रो कार्ड है जी। तो अभी क्या चल रहा है कि आप किसी दूसरी फेडरेशन में एज ए गेस्ट नहीं जा सकते, आपके ऊपर तो ये भी बाउंडेशन है, चलो वो जायज लीगल भी हो सकती है कि आप जजिंग नहीं कर सकते। हाँ, ये मैं मानती हूँ। लेकिन मान लो आप जजिंग ना करो तो अपना घर कैसे चलाओगे? प्रो कार्ड से घर चलेगा? मुझे तो जजिंग के लिए देखिए, जिस भी सीनियर से मैंने डिस्कस किया था जब मुझे ऑफर आया था, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट जिसने भी मुझे सजेस्ट किया था कि अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपकी फिटनेस करियर से कनेक्टेड है, आप स्टार्टअप कीजिए, आपका एक्सपीरियंस है, नॉलेज है और आप सुलझी हुई औरत हो, आप कीजिए। आप किसी के फेवर में नहीं हो ना, आपके कोई स्टूडेंट है कि जो स्टेज पे आ रहे, कल आप पे उंगली उठ रही है, कुछ नहीं, आप न्यूट्रल हो, सबसे अच्छे हो, आपका नाम अच्छा है और यहाँ से आपका करियर स्टार्ट करो जी। आपका प्लान है क्या? आपको ओलंपिया जाना है, आपको शो खेलना है, आपको कोई कॉम्पीट करना है? मैंने बोला नहीं। अगर नहीं है तो फिर आप आपका पैर मजबूत करो, इस इंडस्ट्री में आपके नॉलेज को स्प्रेड करो जी, आप खड़े रहो जी। आप में है वो। ये जब मैंने सुना और एक लाइन मुझे बहुत पसंद आई, मेहनत की 2 पैसे जब मिलते हैं ना जानवी, तो एक अलग प्राउड फील आता है। आप जब कुछ सही चीज़ करके पैसे आते हैं, आपको ये नहीं है कि कब कुछ मिलेगा, आप इंतजार कर रहे हो, ये कर रहे हो, किसी के आगे पीछे घूम के आपको बोल कुछ के नहीं, आप आपके टैलेंट पे आपको अर्न कर रहे जी। हैं, आपका स्टेइंग, आपको वो वीआईपी ट्रीटमेंट, आपका नाम, फेम, देखो ये आपके ऊपर है, करना नहीं करना। लेकिन शायद ये दूसरे टीम को अलाउ नहीं होता है, ये मुझे बोला गया था। मैंने बहुत सोचा, रात भर सोचा, उसके बाद मैंने ये देखा कि मुझे इस टीम ने दिया क्या है। दिया क्या? कभी तो एक पास नहीं दिया एंट्री का, कभी कुछ, कहीं मुझे फेम नहीं मिला, आज मुझे अच्छी खासी अमाउंट देके रिस्पेक्ट, वैल्यू, स्टेइंग, पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी, एक नाम, ये सब चीज़ें जब मिली जा रही, एक यूनिफॉर्म मेरे बॉडी पे आ रहा है, एक ब्लेजर आ रहा है एज ए जज का, एक बैठे बिठाए एक रिस्पेक्ट घर तक आ रही है, उसको मैं छोड़ूं और घुस घुस के रिस्पेक्ट मांगूं, ये सही है या आने वाली रिस्पेक्ट को वेलकम करना सही है? जी, क्योंकि ना जाने कितनी बहन हमारी ऐसी हैं जो प्रो कार्ड लेके घर ही बैठी हैं। हाँ, कुछ नहीं ना, क्या उनका है? आगे कुछ हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि अगर आपको बैकिंग है, वो आपका ब्रांड, तो बात अलग है। इनकी वजह से किसी और शो में नहीं जा पा रही, एज ए गेस्ट नहीं जा पा रही, उनको परफॉर्म नहीं कर पा रही, पहचान नहीं मिल पा रही है। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ना तो ये प्रो लीग वाले इनको लाइमलाइट दे रहे हैं, ना कहीं और से लेने दे रहे हैं। एकदम 100% ट्रू कि ये देखो, आपके शो कोई 2 तो बार हो, आते हैं, कोई तो लाइमलाइट भी ना तो कुछ होगा नहीं। देखो 2 बार आपके शो आते हैं जी, आप तो थ्रू 12 महीने तो आपके शो नहीं चलते जी, और 12 महीनों में शो चलते तो बात अलग है कि भाई हम हर शो में खड़े हाँ, और हमको कुछ ना कुछ मिल रहा है। है। देखो 3 टाइम का मील मिलना, हम्म, पास मिलना, हम्म, और बाद में आप क्या देते हो ये मुझे नहीं मालूम, जी। क्योंकि जब मालूम नहीं तो वो बात मैं नहीं बोलूँ जी। कि आपको पेमेंट मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन आप ये 2-3 चीज़ों के लिए और एक 3 दिन सिर्फ आपके फोटोज या वीडियोज आप कलेक्ट करते हो, जी, उसके बाद आपको क्या मिलता है पूरे साल 6 महीना? आपका घर ये आप कैसे बताओ। चलेगा? आप बताओ। चलेगा। और मैं एक छोटे से छोटा शो करके भी खुद के पैर पे खड़ी हूँ, मैं स्टैंड हूँ, छोटे छोटे जिले में मुझे लोग जानते हैं, मेरा नाम जानते हैं, मेरी अच्छाई जानते जी। हैं। मेरे लिए तो लगता है ये ज़्यादा बेटर है जी, कि मैं बिजी हूँ, जी। मैं हर महीने बिजी हूँ, जी। मैं दिल्ली से निकलूँ मुंबई, मुंबई से निकलूँ नागपुर, नागपुर से निकलूँ कहाँ, मतलब मैं एक पैर ऐसे हो गया ना कि इस चीज़ ने मुझे एक पैर घर और एक पैर फ्लाइट, जी, तो मैं ये लाइफ ज़्यादा प्रीफर करूँ ना, या मैं कंटिन्यू घर पे ही बैठी हूँ इंतज़ार में कि कोई मुझे जी, जी। बुलाए, कोई मुझे रिस्पेक्ट दे, कोई मेरा फोटो डाले, या बिना बोले लोग मेरे फोटो को वैल्यू दे रहे हैं मुझे। मैं आज तक जो भी मुझे बोलता है जी। कि मैम आपकी एक फ़ोटो, आप किसी से भी आप पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे कि मैम आपकी एक फ़ोटो सेंड कीजिए, हमारे शो में आप आ सकते हो क्या, मेरी एक सिर्फ स्टोरी लगा दीजिए मैम जी, जी। कि ये शो के लिए कुछ है। देखिए मैं जज हूँ, ठीक हूँ, मैं एकदम न्यूट्रल हूँ, मैं किसी एसोसिएशन या किसी टीम से जुड़ी नहीं हूँ। मुझे आजकल आपने भी शो रखा, आप भी मुझे बुला सकते हो कि जानी मैम आपका क्या है क्या नहीं बताइए, कि बाबा ये 3 दिन आपको आना है, आपको शो करना है। जी, कोई बहुत बड़े सपने नहीं है कि बाबा आप लाख रुपया हाथ में रखोगे तो ही हम वहाँ आएंगे। मैं एथलीट हूँ, एथलीट की परेशानी जानती हूँ। कोई न्यूज़ सिरे से कोई अगर शो रखता है तो उसे सपोर्ट करना मेरा काम है, मैं उसको जानूँ पहचानूँ, वो मेरा मैटर नहीं है। अगर उसका एक
फोटो डाल के उसको अगर 2 एथलीट भी मिल रहे जी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों कहने का मतलब ये है, जैसे आपकी लाइफ में आपके पास अगर ये प्रो कार्ड आया तो आप बाकी इंडिया की सभी फेडरेशन से कट ऑफ हो जाओगे। जैसे आप वहाँ जाओगे तो आपके ऊपर एलिगेशन, ऑब्जेक्शन, आपको स्क्रीनशॉट दिए जाएंगे कि आप वहाँ क्यों गए, एज ए गेस्ट भी नहीं जा सकते हो, अर्निंग सोर्सेज रोक दिए जाएंगे। मैडम ने ये फैसला लिया, मुझे अपना घर चलाना है, मुझे इस कार्ड की समझ में आ गया कि इसके बाद अगर मैं कहीं नहीं जाऊंगी तो मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगी इस इंडस्ट्री के अंदर। और फिटनेस है सर, क्योंकि जैसे हाँ, मैडम सॉरी के आपको अंदर- बीच में रोक रही हूँ, हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि डिसीजन ये था कि भाई सरवाइव तो करना है, बट एथलीट को फेम चाहिए जी, हम जितने एथलीट्स आज अपने को देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, मैं उनको यही बोलूंगी कि उनको ये जानना जरूरी है कि एथलीट जीता है नाम के लिए। जी, 2000 की विनिंग प्राइज में भी वो खुश रहता है, नाम भी लेकिन चाहिए, उसको काम भी नाम चाहिए। चाहिए, काम चाहिए, फेम दो, 4 लोग उसे जाने पहचाने, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। हार्डवर्क को जाने। जी, आज मेरे हार्डवर्क को मैं फिटनेस इंडस्ट्री से ही कनेक्टेड हूँ, मैं एथलीट भी हूँ, मैं कोच हूँ, मैं आज जज हूँ, मतलब मेरी जर्नी अच्छी जा रही है। जी, अगर मैं शायद उस एक प्रो कार्ड के लिए ही मैं रुकी रहती तो शायद आज ये लेवल में नहीं पा सकती। यस यस मैडम, फिर मैं एक बार फिर से पूछना चाहूँगा, जैसे कभी भी शो में 2 भाई ऑनर है, हेमंत जी हैं शायद और शेरू जी हैं, मेरे हिसाब जी। से तो वही 2 मालिक हैं, जी। उनके नाम है शो। तो इन्होंने कभी आपसे कांटेक्ट किया पर्सनली, मैडम आप क्यों जजिंग करते हो, आप हमारे नहीं सर, स्टार एथलीट हो और आपको जजिंग करनी तो हम आपके लिए नहीं, इधर यही सोचें। यही सबसे बड़ा दुख है कि इनके लिए हम खड़े रहे, इनके लिए हमने, और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे जो है मैं मुंह पे बोलूंगी। आज मैं बोलूंगी शेरू सर पर्सनली भी मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कि जानवी आपको क्या वहाँ प्रॉब्लम हुई थी, जी, आपको आज इतने 4 साल बाद इंटरव्यू देने की जरूरत क्यों पड़ी। जी, 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 क्योंकि मुझे आवाज उठानी होती, मैं उनके अगेंस्ट हुई नहीं, जी, मैं तभी उठा लेती। जरूरत नहीं है कि मुझे करण जी पर्सनली कुछ इन्फ्लुएंस करे या साहिल जी इन्फ्लुएंस करे, नहीं। लोग बोलते होंगे कि तवा गरम है, अपनी रोटी सेक लो। जी, 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 मुझे ऐसे फेम की जरूरत ही नहीं है, मेरा ऑलरेडी फेम है। मैं जितने में बोलते ना, मैं वो 10 लोगों में भी मैं खुश हूँ। जी। मेरे 30,000 फॉलोवर है, ऑर्गेनिक फॉलोवर है, उनमें भी वो, खुश बस, हूँ। बस, बस। मुझे उसमें 50 भी लाइक आ हाँ। गए, मैं खुश हूँ। मुझे 50,000 लाइक नहीं चाहिए जी। ना, मुझे फुटेज ऐसा चाहिए कि खुद को बदनाम करो, फुटेज लो और बाद में इस टीम के साथ जुड़ो, उस टीम के साथ जुड़ो, नहीं। जो है सीधी बात, मेरी फैमिली, मैंने सर से भी जो बात की, सर ने बोला जो तेरे साथ हुआ है बस। तुझे बताना है, एक्सपीरियंस ना हम यहाँ हो ना हम वहाँ हैं। जी। सिंपल सी बात है, बस उसी लिए मैं आई हूँ। एक चीज और मैडम, आपने इतने बच्चों को जज करने लग गए, अब तो बहुत हमारे से तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है आपका। मैं एक चीज बस छोटी सी लास्ट पूछना चाहता हूँ, फिर हम बंद ही कर देंगे। जो आपका एक्सपीरियंस था ऑलमोस्ट शेयर हो गया। जो बच्चा, मैडम सोचने की बात है, जो बच्चा आपके डिस्ट्रिक्ट में टॉप 10 में नहीं आ रहा, आपके स्टेट में नहीं आ रहा कहीं टॉप 5 टॉप 10 में, वो आदमी इस लीग में 45,000 के आसपास आज की डेट में चार्जेस हो गए हैं, जो अपनी डिस्ट्रिक्ट स्टेट में टॉप 10 नहीं आ रहा, तो उसका इस शो में आने से क्या बेनिफिट है कि वो किसी से कर्जा लेके यहाँ आके बहुत अपने बड़ा- हार्ड मनी दे रहा है? या तो आप स्टेट जीत रहे हो बार बार, डिस्ट्रिक्ट जीत रहे हो बार बार, तो उसके बाद आप यहाँ ट्राई करें तो अच्छा है। हाँ। क्योंकि मैं ये देखता हूँ हर बार 600 700 800 एथलीट आता है, देखो उसमें से विनर तो 10-20 ही हैं, तो 10-20 इंटू 10 टॉप 10 तो 200 या 250 एंट्री होनी चाहिए। जो बाकी का 500 एथलीट है जो कि 12 नंबर पे आ रहे हैं, 13 पे आ रहे हैं, 18 पे आ रहे हैं, जो अपने गांव में जाके क्या बोलेंगे कि मैं वहाँ खेलने गया था, मेरा नंबर आया 18, और क्या उससे बहुत बड़ी वैल्यू मिल जाएगी कि उस स्टेज पे तो 18 आया था, पता नहीं तूने क्या तीर मार दिया। नहीं नहीं, सच में ये चीज़ बहुत ही सोचने वाली है, कि- क्योंकि आप अगर जब रजिस्ट्रेशन करते हो तो मैं एज ए जज यही सजेस्ट करूंगी सभी एथलीट्स को कि थोड़ा खुद को देख लो। अगर आप इस शो में जाना भी चाहते हो, हम लोग अगेंस्ट नहीं है, जी। पैसा है आप जाइए, जी। ये आपका पैसा है, जी। हम नहीं दे रहे। लेकिन ये सोचिए हार्ड एंड फास्ट मनी, आप इतना मेहनत से कमा रहे जी। हो, आप कर्जा ले रहे हो, आप चीज़ों को गिरवी रख रहे हो, आपका एक बोलते ना एक जोश है कि मुझे कॉम्पीट करना जी। है, एनी हाउ मुझे कॉम्पीट करना है, मुझे स्टेज पे चढ़ना है। बट मैं बोलूँगी स्टेज पे चढ़ो, अगर एक्सपीरियंस लेना है तो छोटे छोटे स्टेज से एक्सपीरियंस लो, विनर बनो, खुद को पॉलिश करो और सच में उस लेवल की बॉडी लाओ जहां आप 50,000 रुपये या 45,000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन भर रहे हो तो आपको लगे कि उसके रिटर्न्स में कुछ आपको आ रहा है, फेम आ रहा है, प्राइज मनी आ रही है, आपको प्रो कार्ड आप जीत रहे हो या जो भी जीत रहे हो या मेडल जीत रहे हो, वो ऐसे जीत के ही मैं रिटर्न आऊंगा। बस बस ये जब आपको कॉन्फिडेंस होता है ना, तब आप इतनी बड़ी रकम लगाओ, क्योंकि स्टेज पे भेड़ बकरियों जैसे चढ़ा के, भेड़ बकरियों जैसे उतार देना 5-5 6-6 कॉल आउट हो रहे हैं। नहीं, जिस दिन लगे आपको आप शेर जैसे चढ़ रहे हो और दहाड़ने के बाद आप बस शेर ही कहलाओगे ना, तब इतनी बड़ी रकम सच में लगाना। नहीं तो हर इंसान, देखो ओलंपिया का सबका ड्रीम है, जी
सभी को लगता है, मुझे भी लगता है मैं ऑक्सना कृष्णा बनूं, लेकिन ऑक्सना कृष्णा बनने के लिए ऑक्सना कृष्णा के जूतों में पैर डाल के चलने की भी हिम्मत चाहिए। डिस्ट्रिक्ट खेलो, हर स्टेट खेलो, चीज बार वो बार लेवल, जीतो, बार बार जीतो। इतना जीतो, बॉडी को इतनी आदत लगाओ, हर चीज हार जीत देखो क्या होता है। जी हारने से चिल्लाओ मत, नई नई चीजें सीखो, क्यों वो जीता, क्या जीता। हर बार चिटिंग 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 का रीजन देके खुद को ये मत करो कि आप विनर हो, आप बेस्ट हो, नहीं। अगर मैं हारा हूं ना, देखो मैं फर्स्ट शो मैंने किया था, अगर आप देखोगे मैं टॉप 10 में थी जी। डे बाय डे इंप्रूवमेंट हुआ। मैंने वहां ये नहीं बोला कि फिट फैक्टर में मुझसे चीटिंग की, मुझे टॉप 10 में लाया, जी, जी। नहीं। सेकेंड टाइम मैं विनर थी, थर्ड टाइम उससे ज़्यादा विनर थी, फिर विनर थी। मैं मेरे टीम के साथ जब एसोसिएशन में जूनियर मिस्टर इंडिया में गई थी, मेरे साथ हम लोग के ब्रांड की एथलीट थी। जी वो एथलीट में मतलब बोलते ना, एक मैडम सीनियर और एक जूनियर एक साथ एक ही स्टेज पे, जी जहाँ हम जूनियर मिस्टर इंडिया खेल रहे थे, हाँ। इंदौर में। वहाँ पर मैं टॉप 10 में आके आउट, मैं नीचे आके मजे कर रही हूँ, Okay. और वो लड़की टॉप 2 सेकेंड विनर आई। द रीज़न कि बाबा वो बिकनी कैटेगरी थी, मैं बिकनी नहीं वेयर करती हूँ, आई एम नॉट अ बिकनी एथलीट। तो मेरे कुछ एथिक्स खुद के लिए थे, आई एम नॉट अगेंस्ट कि बिकनी नहीं पहनना है, बट मुझे ऐसे था कि मुझे नहीं पहनना जी। है, मैं मेरे शॉर्ट्स पे या वो स्कर्ट है उस पर मुझे कॉम्पीट करना था। तो मेरे मार्क वहाँ कट होते ही थे। और पर्सनली मैं बिकनी बॉडी नहीं हूँ, मुझे पता है मैं वेलनेस में खेल सकती हूँ, मैं फिजिक खेल सकती हूँ, या मैं फिटनेस चैंपियनशिप खेल सकती हूँ। दोस्तों, तो इसको हम एंड करते हैं। मैडम ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं देश के सभी छोटे बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, भाई आप स्टेट जीतो, डिस्ट्रिक्ट जीतो, बार बार जीतो। जब पोटेंशियल दिखे, जो आपका ढंका गुरु कहेगी हाँ भाई तू टॉप 10 में जा सकता है, आप नियत रखो कि आप फर्स्ट आना है, तब आप टॉप 10 में आओगे। सही बात है। और ठीक एक है। ही रिक्वेस्ट सर मैं करना चाहूंगी सभी टीम से, जो भी लीग है, इवन ये बाकी भी एसोसिएशन होंगे उनके लिए भी रहेगा, यहाँ यहाँ वहाँ सभी के सब आ गए लिए, जिसमें। कि आप शो रखते हो, जी बच्चे आते हैं, कुछ विनिंग प्राइज रखो। सिर्फ आप एक प्रो कार्ड या कुछ ऐसे दे के, क्योंकि हमें कुछ नहीं मिला है, जी। हमारे सारे पैसे गए, कुछ नहीं मिला। एशिया का सबसे बड़ा गेम है, कुछ हाँ, तो दे दो कुछ भाई। तो। अगर इतने बड़े गेम में इतने बच्चे आते हैं, आप 2 पैसे बना रहे हो, तो 2 पैसा उस एक एथलीट को विनिंग के बाद तो बनाने दो। और मैडम का तो भाई 1 साल का स्टैक भी मार के बैठ के झूठे वादे तो ना करना। हाँ, ये मत करना। अब सोशल मीडिया का दौर है। सच में हम विनर थे, तो हमें जैकेट, वो हमारी एक प्राउड है, वो आपको देना बनता है। आप बाकी एथलीट्स को भी वैल्यू दो, जो पार्टिसिपेट हुए हैं उनको भी और करो। मैडम हो सकता है अब आपका पोस्टर भी आएगा, हो सकता है आप होर्डिंग में आ सकते हो इंटरव्यू के। मुझे ऐसा लगता है जो आवाज उठाता ना उसका काम बन जाता है। नहीं, जो आवाज नहीं देखिए, उठा रहा उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। ये ऐसी भी तो बात सच है। है। अच्छा, ये भी अगर बात है। देखिए, अगर ये पोस्टर में डाल रहे या बैनर में ला रहे, तो जब जरूरत थी तभी आप लाइए, तभी लाना, तभी लाना था। वक्त अब बीत गया। वक्त बीत गया और आप समझ ही नहीं रहे हो कि एथलीट की नीड क्या है, जी। क्या है। तो बस यही है, विनिंग प्राइज रखिए, सपोर्ट कीजिए एथलीट को। इंडिया में एथलीट्स बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं। बस यही रिक्वेस्ट है दोनों टीम से, जो आवाज भी उठा रहे और जो आवाज दबा भी रहे, और सभी को रिक्वेस्ट है जो कि भी इस कुछ करो। प्रो लीग में आएगा ना, ये भी मेरी गारंटी मैडम से आगे से ही आएगा, जो ढंग से मेहनत करेगा, क्योंकि वहां जजिंग में मिलेंगे। जी, आप जी, फिर वहां जरूर। पहुंचो। जरूर ठीक है जरूर, ना? बस बस, थैंक यू सो मच। और मैं बस एक बात कहना चाहूंगा भाई, कुछ मत करो आप, हमेशा सिर्फ ईमानदारी से किसी को भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, बायस्ड होके मत करो। बस ठीक है ना जी? जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ। किसी के यहाँ मत बोलो, वहाँ मत वहाँ बोलो। मत बोलो, जो आपका एक्सपीरियंस है आप शेयर करो। सबकी आत्मा जानती है आपके साथ हुआ क्या है, तो ये दोगलापन झूठापन मत करो भाई। और किसी के लिए गलत सच मत बोलो, मत बोलो। गलत मत बोलो, जो सही है सही है, बस खत्म। चलो भाई, जय Thank राम you जी so की। much. All the very best to all the athletes, and thank you so much, Karan ji and Sahil ji, to allow me to share my experience 2020 का, जो मेरा एक्सपीरियंस था इस प्रो कार्ड का, उसके लिए शायद मैं कुछ चीज़ इस प्रो लीग के टीम के लिए शेयर कर सकी। एटलीस्ट कुछ इंप्रूवमेंट आए कि इन फ्यूचर कोई फीमेल एथलीट या मेल एथलीट ऐसा सफ़र ना करे। जी। थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है आपका पोस्टर जल्दी लगेगा।